हेलो फ्रेंड्स, मैं लक्ष्मी हौलादार आपके सामने इस वीडियो में फिर से स्वागत करती हूँ। ये जो वीडियो है मैं सिर्फ उन लोगों के लिए मैं शेयर कर रही हूँ जो कि 21 प्लस यानी 21 साल से लेकर के जो 40 के बीच में जो यंग लोग हैं, जो जनरेशन है वो इसके लिए ही ये वीडियो है। मैं शुरू में ही बता देना चाहती हूँ। बाकी अगर कोई देखते हैं तो देख सकते हैं, लेकिन इसमें जो बात बताई हूँ वो सिर्फ इस एज के लिए ही मैं बता रही हूँ, क्योंकि फ्रेंड अभी देखा गया है कि जो सुसाइड का जो केस निकल रहा है और जो हार्ट अटैक आ रहा है लोगों के लिए, वो बहुत ही गंभीर विषय बन चुका है। क्योंकि अभी जो हाल ही में देखा गया कि 28 वर्ष के जो एज है उस एज के ग्रुप से लेकर के और जो 40 साल के जो एज है उसके बीच ये जो दौरा है वो ज़्यादा जो अटैक है आ रहा है। इसकी गंभीरता को देखते हुए मैं ये वीडियो बना रही हूँ उन लोग के लिए। तो अगर आप तक ये वीडियो पहुंचा है तो प्लीज़ इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि लोग इस वीडियो को देख करके खुद के ऊपर काम करना शुरू करें। तो आइए चलते हैं वीडियो की ओर। तो अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब और करें, शेयर करें और लाइक एंड कमेंट करें। फ्रेंड्स, ऐसे देखा जा रहा है अभी हार्ट अटैक का जो मामला जितनी गंभीरता से बढ़ रहा है और उसमें भी उन एज वाले लोग ज़्यादा आ रहे हैं अभी, जिसमें कि जितने यंग ग्रुप के लोग हैं जो कि 28 से लेकर के 40 तक के बीच में जो लोग हैं, जो जिस ग्रुप में जिस एज में आ रहे हैं, उन लोगों में ज़्यादातर हार्ट अटैक की जो समस्या है, जो हार्ट अटैक की जो अटैक है वो ज़्यादातर आ रहा है। ऐसे में बहुत सारे चीज़ इसके डेप्थ में जाके देखना होगा कि कोई तो डॉक्टर के पास जा नहीं पाता है, उसको अटैक आ जाता है और लगातार 2-3 अटैक आता है तो उसमें वो लोग जो है वो अपने ज़िंदगी से हाथ धो रहे हैं। दूसरी बार ये भी देखा जा रहा है कि आजकल का जो हार्ट अटैक है वो ऑन द स्पॉट आ रहा है, अब तुरंत ऑन द स्पॉट ही वो ख़त्म हो रही है। वैसे में तो ऐसे में देखा जाना चाहिए कि देखिए अभी जो आपके पास जो लाइफ है, ऐसे नहीं है कि इतनी खूबसूरत लाइफ है और इसे मिला है तो इसे लापरवाही आप खुद के प्रति ना बने कि आप ज़िंदगी जी तो रहे हैं लेकिन उसमें कोई भी डिसिप्लिन नहीं है। यानी ना आपको उठने का समय है, ना आपका सोने का समय है, ना आपको खान पान, ना आपकी दिनचर्या में वो कोई कुछ भी मतलब बैलेंस नहीं है, पूरा अनबैलेंस है। साथ में पूरा सारा चीज़ आप बहुत स्ट्रेस फील लेते हो और फिर तनाव में भी रहते हो और वे बहुत सारे ग्रीफ लेकर साथ में चल रहे हो। तो इसके बहुत सारी वजह हो सकती है। मैं कुछ वजह मैं यहाँ पे बता रही हूँ जिससे आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कुछ ग्रीफ के शिकार हो या ट्रॉमा के शिकार हो या बहुत तनाव में रहते हो, तो तनाव में तो अगर रहोगे तो स्ट्रेस आना जाहिर सी बात है। स्ट्रेस होगा तो एंजाइटी भी आएगी। यानी हो सकता है कि आपके ऊपर कुछ पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं, या हो सकता है कि जैसे कि हम अगर बचपन में बच्चे रहते हैं तब तक तो हमें छोटी छोटी चीज़ों का सामना करना पड़ता है चैलेंजेस के रूप में, लेकिन जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है तो हमारे ऊपर भी बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस का सामना मतलब करना पड़ता है। जैसे कि स्कूल में अगर देखा जाए तो जो टीन एज है, जो 10वीं 12वीं 11वीं के जो बच्चे हैं उसके ऊपर एक बहुत सारी एक चैलेंजेस होता है कि उनको अपने मम्मी पापा को जो सपना है उसे पूरा करना होता है, या खुद की लाइफ को लेकर के, खुद की सब्जेक्ट को लेकर के वो बहुत स्ट्रेस में रहते हैं कि आगे क्या करना है ना। तो इस तरह से भी लोग तनाव में रहते हैं, स्ट्रेस में भी रहते हैं। दूसरी बात है कि आजकल के जो लाइफ स्टाइल है वो बहुत बिगड़ चुका है। लोगों में अब एक दूसरे को जानते नहीं हैं और एक ही लोग अब एक मोहल्ला में तो रहते हैं, लेकिन मोहल्ले में रहते हुए भी ये एक दूसरे के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। जो पुराने जो समय था, आज से अगर देखा जाए 20 साल पहले का जो मोहल्ला था, जो गाँव था, उसमें देखा जाता है कि लोगों के पास भले थोड़ा पैसा कम था लेकिन वो आपस में जो प्रेम था वो
वो हमेशा बरकरार रहा था। लोग एक दूसरे के घर में जाकर पूछा करते थे। अगर एक व्यक्ति को 2 दिन नहीं भी देखते थे तो पूछते थे भाई क्या हुआ, कैसे हुआ। लेकिन आज के डेट में लोग ऐसे हो चुका है, मोबाइल आया जब से लोगों के पास मोबाइल आया तब से लोगों की जो लाइफ स्टाइल है पूरी तरीके से मतलब कि ख़राब हो चुका है। लोग सारा दिन भर बाहर नहीं जाते हैं, वो बाहर की वजह वो घर में रहना पसंद करते हैं। घर में रह करके वही मोबाइल चलाना और मोबाइल में अलग अलग चीज़ें उसको जो पसंद है, क्योंकि उसमें कोई लिमिट नहीं है टाइम की। जैसे पहला अगर टीवी चलती थी तो उसका भी एक लिमिटेशन था कि भाई चलो एक सीरियल देखना है तो वो हफ्ते में आता था, या कोई चीज़ देखना है तो हफ्ते में एक बार आधे घंटे 1 घंटे के लिए आता था, लेकिन उसका एक टाइम लिमिटेशन था। लेकिन मोबाइल में तो कोई लिमिटेशन नहीं है और इसी की प्रभाव आप सबके ऊपर पड़ रहा है। यानी कि कोई भी व्यक्ति देखा जाए तो मोबाइल में अगर वो स्क्रॉल करते रहते हैं तो ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ पर लोग सिर्फ और सिर्फ जाते तो है 2 मिनट के लिए, लेकिन उसको पता ही नहीं चलता कि कहाँ से 1 घंटा 1.5 घंटा वहाँ पे चले गए। तो ऐसे में लोग ज़्यादातर जब तनाव में होते हैं तो ज़्यादातर या तो अकेला रहना पसंद करता है या तो मोबाइल में वो खुश होने की कोशिश करता है। वो ऐसे चीज़ों को देखता है जिसमें वो देख करके मतलब वो चाहता है कि अगर मैं इस चीज़ को देखूं या कॉमेडी शो देखूं या कोई ऐसे जो चीज़ आजकल इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, यूट्यूब में जो देखने के लिए मिलती है कि थोड़ा टाइम के लिए रिलैक्स हो जाए, तो उस चीज़ को वो दबाने की कोशिश में वो स्क्रॉल करते जाते हैं और ऐसे में उसका समय भी चला जाता है। स्ट्रेस तो ख़त्म नहीं होती, तनाव ख़त्म नहीं होता, लेकिन होता क्या है, होता है ये है कि आप क्या कर रहे हो, आपका समय बर्बाद कर रहे हो। आपको जो सोचना है कि आप जिस चीज़ से परेशान हो उस परेशान को आप क्या कर रहे हो, थोड़ी देर के लिए आप साइड कर रहे हो, थोड़ी देर के लिए साइड कर रहे हो। जैसे ही आप उस मोबाइल से फिर वापस आते हो, फिर आपको उस स्ट्रेस को लेकर के आप सिर में उठा करके आप चलते रहते हो पहाड़ लिए अपने साथ। तो ये मैं कुछ सलूशन में बता रही हूँ कि अगर आपके साथ भी ऐसे हो रहा है और बहुत ज़्यादा समय बिता रहे हो कि आप अपने अंदर की ग्रीफ यानी जो ट्रॉमा है, जो दर्द है, उसको थोड़ी देर साइड कर रहे हो और आप सोशल मीडिया में पड़े हो, या आप बहुत अकेले फील कर रहे हो, बहुत अंदर से, मतलब आपके आसपास बहुत सारे लोग हैं, ऑफिस में बहुत सारे लोग हैं, घर में परिवार में बहुत सारे लोग हैं, बावजूद आप एक खालीपन, वो जो अंदर एक खालीपन है ना, जो अकेलापन है, और वो आप फील कर रहे हो। अगर आप ऐसा ही फील कर रहे हो तो भी ये वीडियो आपके लिए है। उसके बाद जो आपके ओवर थिंकिंग है कि ऐसे लोग भी देखा जाता है जो कि सुसाइड के भी जिम्मेदार है। सुसाइड भी इसी वजह से वो करते हैं कि वो मरना तो नहीं चाहता, लेकिन ऐसे कुछ चीज़ है उसके अंदर, चाहे वो ग्रीफ है, चाहे वो दुख है, चाहे वो ब्रेकअप है, चाहे वो परेशानी है, चाहे वो बड़ी चैलेंजेस है, चाहे वो अपने करियर को लेकर के परेशान है, तो वो ऐसे कुछ चीज़ों से वो परेशान है। कुछ ऐसे चीज़, ऐसी इमोशन, ऐसे तनाव, एक ऐसी चीज़ जो उसके अंदर माइंड में भरा पड़ा है, यहाँ पर भरा पड़ा है, उस चीज़ को वो रिजॉल्व नहीं कर पा रहा है और जिसकी वजह से मतलब वो उस थॉट से वो लड़ ही नहीं पा रहा है। वो खुद अपने आप को उस थॉट के सामने छोटा महसूस कर रहा है और वो थॉट उसके सामने बहुत बड़ा मतलब बना दिया गया है। और जब आप उस सामने जो ग्रीफ है वो आपसे बड़ा हो गया है और आप उससे छोटा हो गए हो, जबकि एक चुटकी में आप उसे छोटा कर सकते हो, आप उसे रिजॉल्व कर सकते हो और अपने ग्रीफ को हटा सकते हो, अपने सैडनेस को दूर कर सकते हो। और ये NLP के द्वारा आप कर सकते हो, किसी भी ट्रेनर से, मेरे से भी करो और किसी भी और ट्रेनर से भी। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप NLP के माध्यम से उस चीज़ को आप रिजॉल्व कर सकते हैं और आप उस चीज़ों से बाहर आ सकते हैं। आप उस अकेलेपन से, ओवर थिंकिंग से भी आप बाहर आ सकते हो। इन सारा चीज़ों का जो प्रॉब्लम है ना, ये आपके बॉडी पर दिखाई देता है। देखिए, अगर हमें कोई भी चीज़ अगर हम सोचते हैं तो हम जैसे सोचेंगे, आपको पता है ना ये बात कि हम सारे जो व्यक्ति हैं, हम सारे लोग एक एनर्जी से बने हुए हैं। तो एनर्जी क्या करते हैं, एनर्जी वर्क करता है। तो जब हम नेगेटिव एनर्जी हमारे अंदर जो ऊपर नीचे जो वाइब्रेशन होती रहती है, तो वो वाइब्रेशन तो हमारे बॉडी से होकर चलता है ना।
हमारे बॉडी से टच होकर वो यूनिवर्स में जाता है, तो आप क्या कर रहे हो, आपके बॉडी जो है उससे प्रभावित हो रहा है। आपको सर्दी, जैसे कि देखिए मौसम होती है, बारिश होती है, ठंड होती है, गर्मी होती है, तो ये सारा मौसम का प्रभाव आपको होता है। कोई भी अगर आपके मजाक उड़ाया है, आपके बारे में कोई कुछ गलत बोला है, तो भी वो ऑडियो के रूप में वो साउंड बार बार आपके कान में गूंजती होगी जिसे आपने नहीं हटाया है। या कोई चीज़ आप फील कर रहे हो, है ना, कोई चीज़, कोई आया, कोई व्यक्ति आया, कोई गलत टच किया आपको, या कोई गलत चीज़ों से आपको तरफ देखा या आपको इशारा किया, जो कुछ भी हो, ये सारे अगर आपके अंदर हैं तो सुसाइड इसलिए करते हैं क्योंकि वो अंदर से उस चीज़ को वो ख़त्म करना चाहता है, लेकिन वो ख़त्म ही नहीं हो रहा है, और जिससे उभरने के लिए वो एक ही निर्णय लेता है, सुसाइड। तो मैं यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि अगर आपके आसपास या आप किसी को भी ऐसे व्यक्ति को पहचानते हो जो कि ये कदम उठाने वाला है, आपको तो पता नहीं चलता, लेकिन अगर कोई भी शक के दायरे में आता है कि बहुत परेशान है या अकेला रहता है या किसी से कुछ नहीं बोलता, या आपको मालूम है कि ऐसे बहुत ऐसे आपके दोस्त हैं जो कि इस चीज़ से वो गुज़र रहा है, या खुद भी इस वीडियो में पहुँचे हो, तो आप ऐसे ही चीज़ों से आप सफ़र कर रहे हो, तो आपको सुसाइड करने से पहले ना एक कॉल या एक बार आप मुझसे ज़रूर बात करें, क्योंकि अगर आपके अंदर से वो चीज़ हट जाए ना, चाहे देखिए आज तक ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जिसका कोई सैल्यूशन नहीं है, कितनी बड़ा से बड़ा चीज़ है उसका सैल्यूशन है और मिलता ही है। तो एक सैल्यूशन ना कोई सैल्यूशन होगा ही। आपके अंदर अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो वो रिज़ॉल्व हो जाएगी। मैं यहाँ पर कुछ छोटा टिप्स मैं बता रही हूँ जिस टिप्स के कारण ना आपको जो हार्ट अटैक है उसका भी सलूशन इसमें मिल जाएगी, और अगर सुसाइड वाला ख्याल आपको आ रहा है या किसी को भी आ रहा है तो ये थॉट भी हट जाएगा। तो पहला क्या करेंगे, पहला अगर आपके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो सबसे पहले आपका मन नहीं होगा, लेकिन आपको करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? आपको क्या करना है, अपने खुद के माथे के ऊपर में एक चांटा मारना है। स्टॉप थिंकिंग, यानी चुप हो जाओ। जो तुम कह रहे हो, जो तुम सोच रहे हो, और वो सही नहीं है, वो गलत है, लेकिन तुम्हें वो करना पड़ेगा जो मैं तुम्हें कह रहा हूँ अभी। और फिर तुम मन ही मन में यही सोचोगे, ऐसे खुद से कहना है, सेल्फ टॉक करना है, आपको ज़ोर से नहीं बोलना है, और आपको मन ही मन में बोलना है कि जो मैं सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ वो गलत है। वो तुम्हें वो मानना पड़ेगा जो मैं अभी तुमसे बोलने वाला हूँ, ठीक है। तो अब क्या करना है, अब आपको करना है कि आपको सुबह कोई ना कोई एक एक्टिविटी करना है, कोई ना कोई एक एक्टिविटी, जैसे कि वॉक पर जाना है, या आपको घर में अगर आप योगा प्राणायाम कर सको तो उसमें बहुत ही ज़रूरी है कि आप प्राणायाम करो, कुंभक करो, अनुलोम विलोम करो, कपालभाति करो। कपालभाति अगर आपने 200 बार कर लिए या 300 बार भी कर लिए, लेकिन हाँ कंटिन्यू पे करना है आपको, कंटिन्यू पे। एक आध दिन छूट जाता है तो एक आध दिन की बात अलग है, एक दिन, लेकिन आपको कंटिन्यू पे ध्यान देना है, आपको कंटिन्यू करना है ना। कपालभाति एक ऐसा है, जब आप करते हैं तो आप थक जाते हैं। कुंभक जब आप करोगे लगातार तो आप कुंभक करते हुए आपको थकावट होगी, लेकिन जब ये सारे प्राणायाम आप करोगे ना तो ये आपके हार्ट के लिए एक बहुत अच्छा एक्सरसाइज है। इससे आपको हार्ट में जो ब्लड सर्कुलेशन होती है, ब्लड सर्कुलेशन वो अच्छी तरीके से वो कर पाएंगे, है ना। और कहीं पर भी अगर ब्लॉकेज होगी तो वो ब्लॉकेज भी वहाँ से हट जाएगा। ऐसे जब आप माइंड को कमांड देते हैं ना, तो माइंड कितना भी सारे ओवर थिंकर लेके आए, कितना भी नेगेटिव विचार लेके आए, होगा वही जो आप सोचेंगे। तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जब आप सुबह उठेंगे तो कम से कम 4 चीज़ों को आप चुना कीजिए, और वो है अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी पैसा, अच्छी रिश्ते, अच्छा करियर को मैं चुनता हूँ। और आज का दिन बहुत बेटर होने वाला है, मेरे साथ मिरेकल होने वाला है, मेरे साथ हमेशा मिरेकल होता है। ये अपने माइंड को कमांड सुबह ही देंगे, बेड पर ही देंगे, आंखें बंद करेंगे और शांति से धीरे से अपने मन को इसी कमांड के साथ आप दिन की शुरुआत करेंगे।
फिर जाएंगे वॉशरूम में। वॉशरूम से होकर जैसे ही फ्रेश होने के पहले आप गर्म पानी पिए या फ्रेश होने के बाद आप गर्म पानी लीजिए। कोई ऐसा चीज़ लीजिए जो आपकी सेहत के लिए अच्छा हो। क्या ले सकते हैं? तो आप नींबू पानी लीजिए, सबसे बेहतर और सबसे अच्छी चीज़ है नींबू पानी। हल्का गर्म पानी के साथ आप उसे पी जाइए। दूसरा ऑप्शन केसर। केसर की एक दाना रात भर भिगोइए, सुबह उठ करके उसे पी जाइए। तीसरा ऑप्शन है रात को इसबगोल को भिगो के रखिए, सुबह उठिए उसे पी जाइए। चौथा ऑप्शन थोड़ा महंगा है, लेकिन अगर आप कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया है। सुबह उठिए, फ्रेश होने के बाद एक नारियल यानी जो डाब कहते हैं, जो कच्चा नारियल का पानी मिलता है ना, उसे पहले दिन खरीद के रख दीजिए और उस डाब का पानी खाली पेट में दीजिए। देखिएगा आपकी सेहत एकदम बेहतरीन होगा। आप इस टिप्स के साथ कुछ इस तरह से अपने आप को आप स्वस्थ रखेंगे इसे अपनाकर। दूसरा टिप्स मेरा ये रहेगा कि सबके बचपन में कोई ना कोई ऐसे दोस्त होते हैं जिसके साथ तू मैं होता है, जिसके साथ कोई भी बात बोलो ना तेरा मेरा मतलब ये चलता रहता है। कुछ होती है ना, कुछ ऐसे ही दोस्ती होती है। तो आप उन दोस्तों के साथ बात कीजिए। जब आप अकेले में होते हैं, लोनलीनेस महसूस करते हैं, उसको बोलो 2-4 लोगों के साथ में बैठो और जाओ खुली आसमान के नीचे जाओ, खुली हवा में जाओ, खुली हवा में सांस लो, नेचर में जाओ। तो आप बहुत अच्छे से एक बार फिर से रीजनरेट हो जाएंगे और आप तनाव से भी बाहर आ जाएंगे।